लोगों को तो बेचैन कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देश इन तस्वीरों का विरोध कर रहे हैं। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। पेट्रापोल बॉर्डर से ये मौजूद है, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, यानी कि जोड़ता है बांग्लादेश और हिंदुस्तान को। रैनिक, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन तख्ता पलट के बावजूद स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ की कठपुतली बन गए हैं मोहम्मद यूनुस? हाँ, एकदम ही देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश का सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है उसमें ये बोल ही सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर लगातार दिखा जाए तो नवंबर महीने तक हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमला हुआ था और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से जो हिंदू सनातनी हैं उनको चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा था, उसी को देखते हुए ये बात बोल ही सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कि किसी और के कहने पर चल रहा है और किसी और के कहने पर ही उनका ये एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आपको इसी के विरोध में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है और हिंदुओं के साथ साथ जो सनातनी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उसी का विरोध में आज बांग्लादेश पेट्रापोल बॉर्डर जो है, ठीक मेरा पीछे भारत बांग्लादेश का जो पेट्रापोल सीमांत, उस जगह में किस तरीके से जो हिंदू समर्थक है भारत का, जो पश्चिम बंगाल का हिंदू समर्थक है, उनके तरफ से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि एकदम इतने दिन से जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है और जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था, उनका रिलीज का डिमांड को लेकर आज ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हर जगह से आए हुए पश्चिम बंगाल का जो हिंदू संगठन, उनके तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। दादा, आज आप लोगों का ये जो विरोध प्रदर्शन, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बांग्लादेश में हमारा जो धर्मगुरु है उसको जल्द से जल्द रिहा करना पड़ेगा। उसको जेल में बंद करके रख दिया। जो बांग्लादेश में आवाज उठा रहा है, ये अत्याचार के वजह में जो आवाज उठा रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है। हम लोगों को बांग्लादेश को में जो हमारा हिंदू भाई है वो लोग शांति से रह सके, बांग्लादेश में कोई हड़ताल ना हो, हम इसीलिए इधर आया है। और हमारा जो धर्मगुरु है उसको अभी के अभी रिहा करना पड़ेगा। एकदम ही दादा, आप लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है? इसके ऊपर जो हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 2 कोटी से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में रहता है। जब शेख हसीना के सत्ता से हटा दिया, उसके बाद जो यूनुस जो सत्ता में आया, सत्ता के आने के बाद जो 2 कोटी से ज्यादा हिंदू रहता है, सबके ऊपर पिसार करता है और सबके ऊपर लाठीचार्ज करता है, सबको मारधाड़ करता है, आग लगा देता है, सबको भगा देता है बांग्लादेश से। तो मेरा जो भारत है, भारत हिंदू के लिए लड़ रहा है और लड़ेगा। वो जो वापस जो मेरा हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहा है वो मेरे पास वापस भेज दो। और इधर जितना मुस्लिम है सब, बांग्लादेश का जो जितना मुस्लिम है इंडिया में सब वापस ले लो, यही मेरा मांग है। और मेरा इंडिया में जितना खाना पीना है सब बंद कर दो बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश में जितना मुस्लिम है 1-2 दिन में नहीं रह पाएगा, ज्यादा देर ज्यादा। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पहले हमारा जो ये चिन्मय महाप्रभु जी है उनका निःशर्त मुक्ति करना, उसके बाद ये हिंदू के ऊपर जितना सारा ये अत्याचार चल रहे हैं ये सारा कुछ उधर यूनुस सरकार को बंद करना। वो बंद ना करे तो ये आंदोलन बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये हम लोग सोचे हैं, सोचकर रखे भी है। ये हमारा जो आवाज है, ये आवाज अभी ये भारत के अंदर नहीं है, बांग्लादेश तो भारत का ही अखंड का रूप है। तो यहाँ तक कोई बात नहीं है पहुँचने के लिए, वो पहुँच गए हैं बहुत पहले से ही। और अभी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा आवाज पहुँच चुके हैं। तो हम लोग पहले से अभी भी चाहते हैं, पहले हमारा ये चिन्मय महाप्रभु जी को छोड़ने के लिए निःशर्त मुक्ति चाह रहे हैं हम लोग। हिंदू संगठन की तरफ से एक ही डिमांड रखा जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये डिमांड रखा जा रहा है। तो दादा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड लेकर एकदम पेट्रापोल बॉर्डर, जिस बॉर्डर को कहा जाता है एकदम बिजनेस कॉरिडोर कहा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये तो इस जगह बीएसएफ का एरिया में है, एक सेंसिटिव एरिया है, इस जगह में प्रदर्शन की
कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो तनाव देख रहे हैं चल रहे हैं तनाव, इसी तनाव में हम देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में वहाँ की जो सनातनी है, वहाँ की जो सारे हमारे हिंदू माँ बहन है, सब पर अत्याचार चल रही है। महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं को पिटा जा रहा है। रिसेंटली हमारा इंडिया से कुछ युवा गया था बांग्लादेश में घूमने, तो उसका भी पिटा गया है। और वो कल आके मीडिया के सामने बाइट रखा है अपना। तो हम देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आए हैं कि भारत सरकार की जितना सेनाएं है वो बांग्लादेश में अभियान चलाए और बांग्लादेश पर कार्रवाई करे। बांग्लादेश की चट्टग्राम, रंगपुर, खुलना हमारा इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, वो हमारा हिस्सा था। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला का घटना घट रहा है, उसी को देखते हुए जो गुस्सा साफ नजर में आ रहा है। और एकदम एक सेंसिटिव जोन, आप देख ही सकते हैं कि कौन सी जगह में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। ठीक मेरा पीछे वाला हिस्सा, मैं मेरा कैमरा पर्सन अमित को बोलूंगा दिखाने के लिए, ठीक मेरा पीछे वाला हिस्सा जिस जगह में बीएसएफ जवान खड़ा है, ठीक उसके पीछे जो हरे कलर का गेट है, उस गेट ही पड़ता है बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन। और दोनों देशों के बीच में ये जो 0 पॉइंट का सिलसिला, इस जगह से करीब 0 पॉइंट से करीब 100 मीटर का दूरी पर ही ये प्रदर्शन चल रहा है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये पूरा सिचुएशन में कोई भी तरीके का गलती ना हो, कि सिचुएशन खराब ना हो, इसी वजह से जो बीएसएफ जवान, इसको भी पोस्टिंग रखा गया है, बीएसएफ जवान को तैनात रखा गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साइड में भी बीजेपी की तरफ से लगातार वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बांग्लादेश में किसी भी तरीके का गैदरिंग ना हो। क्योंकि भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, एकदम बॉर्डर के ठीक सामने हिंदू संगठनों की तरफ से जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और ये प्रदर्शन सिर्फ है क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा था, इसी का विरोध में आज ये हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और लगातार एक ही मांग किया जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास, इस्कॉन का डिवोटी चिन्मय कृष्ण दास जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद लोगों का गुस्सा न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि यहाँ हिंदुस्तान में भी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। रेनिका आप रहिएगा साथ में। पेट्रापोल बॉर्डर पर कैसे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कैसे लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरों में हमने देखा। रेनिका आप रहिए, लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है, हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं, बैरिकेड्स के उस पार भारी भीड़ आपको नजर आ रही है और रैनिक उन लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश के साथ साथ हिंदुस्तान में भी और बाकी देशों के हिस्सों में भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अलग अलग जगह बैनर पोस्टर लेकर चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि 2 और संत गिरफ्तार हो गए हैं। इसीलिए बाकी देशों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और अलग अलग देशों से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। ये भारतीय मूल के लोग भी हैं और जो भारतीय मूल के लोग नहीं भी हैं वो उन देशों के लोग हैं जो इन कट्टरपंथी मौलानाओं की हरकतों का विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है स्टॉप किलिंग हिंदूज इन बांग्लादेश। यहाँ चिन्मय दास का पोस्टर भी आपको नजर आ रहा है, तस्वीरें हाथ में लेकर ये जा रहे हैं, जस्टिस की मांग ये कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुओं को अत्याचार जिस तरीके से किया जा रहा है उन पर वो रुकना चाहिए। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया गया, उनके घरों को फूंक दिया गया, आग जला दी गई है। यानी कि ये अलग देश की तस्वीर है, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। हिंदुस्तान से जो तस्वीर सामने आई पेट्रापोल बॉर्डर से, वो भी हमने आपको दिखाई जहां पर रैनिक मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जीवन भर की कमाई लगाकर कोई अपना घर बनाता है और उस घर को चंद सेकंड के अंदर आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल बम लोग लेकर आ रहे हैं कट्टरपंथी मौलानाओं के कहने पर कि पकड़ो, जला दो, पकड़ो, मार दो, काट दो, इस तरह के नारे बांग्लादेश में बुलंद है। और ये देखिए हिंदुओं के घरों को कैसे जलाया गया। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जाते हैं, अंधेरे का वक्त है, रात का वक्त है और हाथ में लिया है पेट्रोल बम और उसी के बाद घर में उसे धीरे से ढकेल दिया गया और फिर पूरा जो अभी अंधेरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आग जलती हुई आपको पूरी तस्वीरों में नजर आएगी। ये देखिए आग बढ़ गई, आग धधक गई और पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये कि वो अपनी मांगों को लेकर, अधिकारों को लेकर सड़कों पर आते भी हैं लेकिन फिर शिकार हो जाते हैं जुल्म ज्यादती का और हिंदुओं के पास ऑप्शन कुछ है नहीं। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हिंदू लोग हैं उनका भी दिल दुखता है। और ये कुछ इस तरह की तस्वीर जो कि बाकी देशों से भी सामने आ रही हैं जहां पर हिंदुओं के फेवर में लोग आ गए हैं सड़कों पर और वहां बांग्लादेश में हो रही जुल्म और ज्यादती के खिलाफ
खिलाफ सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। देखिए हाथों में बैनर पोस्टर है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बावजूद ये घटनाएं रुकी नहीं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुआ और इसीलिए लोग अब ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी मौलानाओं के कठपुतली बन गए हैं मोहम्मद यूनुस, यानी कि ये जो अत्याचार है ये कम नहीं हो रहा, लगातार ये तस्वीरें बढ़ रही हैं। रैनिक दत्ता चूंकि पेट्रापोल बॉर्डर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ताज़ा अपडेट के साथ में। रैनिक, ये जो संख्या है लोगों की ये लगातार बढ़ती हुई और ये जो आवाज़ है इनकी गूंजती हुई, ये मालूम हो रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो लोगों को एकदम नागवार गुजरा है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। हाँ एकदम ही, देखिए सिर्फ चिन्मय दास का गिरफ्तारी नहीं है, अगर देखा जाए तो जुलाई महीने का 10 तारीख के बाद यानी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से घटना सामने आ रहा था, बांग्लादेश से जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा था, उसी को देखते हुए उसी का भरस आज निकल पड़ा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, जिस तरीके से हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा था, मंदिरों के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसके बाद इस्कॉन का जो डिवोटीज है, इस्कॉन का जो समर्थक है, उनको टारगेट किया जा रहा था। इसी को देखते हुए आज हिंदू संगठनों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन में बार बार से एक ही डिमांड रखा जा रहा है। मेनली जो चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है वो चिन्मय कृष्ण दास को रिहा करना पड़ेगा और दूसरा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है इसको जल्द से जल्द शांत करना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से हिंदू उधर है, हिंदू को सेफ रखने का जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। ये डिमांड ही रखा जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, बांग्लादेश का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट इनके तरफ से हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए? बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदू है ना उसका बार बार जुलुम कर रहा है बांग्लादेशी जिहादी मौलवादी जंगी गोष्ठी এবং আমি সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করব बांग्लादेश থেকে कोई जंगीबाद या इंडिया में नहीं घुसेगा। एकदम ही बांग्लादेश में कोई जैसे कि हम लोग पहले भी कह रहे थे कि बांग्लादेश का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, क्या इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस का बातों में ही चल रहा है या तो इंटरिम गवर्नमेंट को कोई एक अलग एक पावर कंट्रोल कर रहा है? इसी का जवाब भी ये लोग भी मांग रहे हैं। इन लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई मौलवादी एक शक्ति है जिसकी तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, परिचालित किया जा रहा है और इसी का नतीजा में इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एकदम तस्वीर से आप लोग साफ देखिए कि साफ गुस्सा नजर में आ रहा है, सबके मन में गुस्सा है कि जल्द से जल्द चिन्मय कृष्ण दास को रिहा कर दिया जाए और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदू है वो हिंदुओं को जो सेफ रखने का जो जिम्मेदारी वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? আমরা চাইছি সনাতনীদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ হোক এবং আমাদের প্রভুকে অতি সত্বর ছেড়ে দিয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখুক। তা নাহলে দুদেশের ভিতরে যে সমস্ত অন্যায় অভিযোগ চলছে হিন্দুদের উপরে যেভাবে বাংলাদেশিরা অত্যাচার চালাচ্ছে সেটা কিন্তু এদেশেও তার প্রভাব পড়বে এবং কি হবে এর উপরে যে সমস্ত অসুবিধা এবার এবারেও যদি শুরু হয়ে যায় এরকম হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বিরাট একটা বাজে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, সেটা আমরা কিন্তু চাইছি না। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है इंटरिम गवर्नमेंट को जल्द से जल्द चिन्मय कृष्ण दास को रिहा करना पड़ेगा, ये डिमांड रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। दादा आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड रखा जा रहा है? हाँ जी, भारत तरफ से क्या डिमांड रखा जा रहा है? डिमांड रखा जाकर जल्दी वहाँ का जो हमारा कृष्ण ठाकुर है उनको रिहा करा जाए और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो वहाँ का ठीक है, पूरा बंद करे। ठीक है रैनिक, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं लोग और इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में सरकार काम करे और